नजर डालेंगे। देहरादून से अगले अपडेट आपको बता रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक चेयर करने जा रहे हैं और ये बैठक निवेशक सम्मेलन के निवेश को लेकर है। प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर मंथन होगा। जो निवेश सम्मेलन है उनको लेकर निवेश की क्या स्थिति है और जो कंपनियां उत्सुक हैं निवेश करने के लिए उसको लेकर क्या कार्य योजना है, तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा होगी अधिकारियों के साथ। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जो निवेश सम्मेलन है उनको लेकर जाहिर तौर पर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि उत्तराखंड में भी रोजगार एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है और कंपनियों ने हाल फिलहाल में काफ़ी उत्साह जताया है, तो आज उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिए, सरकार लगातार जब से उत्तराखंड में दिसंबर माह के शुरुआत में निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ तब से ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश का जो है वो धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट कर लिया जाए और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे वो लैंड बैंक तैयार करने की बात हो, चाहे वो निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, इन पर सरकार फोकस भी कर रही है। और समय समय पर, अभी तक के समय पर अगर हम गौर करें तो मुख्यमंत्री कई बार संबंधित जो विभाग के अधिकारी, चाहे वो उद्योग विभाग के अधिकारी हों या वित्त विभाग के अधिकारी हों, उनसे अपडेट भी लेते रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है इस पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और उम्मीद ही जताई जा रही है कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि अभी तक जो निवेशक सम्मेलन के दौरान तमाम निवेशकों ने निवेश के लिए जो करार किए थे, आखिर ग्राउंड जीरो पर वो कितने उतर पाए हैं और जो अड़चनें आ रही हैं वो किस लेवल की हैं। शासन स्तर की अगर कहीं अड़चनें हैं तो उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है उत्तराखंड में बढ़ाया जाए। आपने स्वयं अभिषेक इस बात को कहा है कि जो रोजगार है वो और इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे दिनों दिन पलायन का एक बड़ा मुद्दा इस राज्य का है। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों से रोजगार के लिए हो रहे पलायन को कैसे रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है और कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार के मुखिया और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने चुनाव से पहले तक तमाम विभागों में जो वैकेंसी निकली थी, जब उन पर युवाओं की नियुक्ति हुई तो उनको नियुक्ति पत्र स्वयं अपने हाथों से वितरित किए और बाकायदा इसके लिए समारोह भी आयोजित किए गए। अब चूंकि रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला, पलायन से भी जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने से भी जुड़ा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे तो अधिकारियों को सख्ती से दिशा निर्देश देंगे कि जो भी निवेशक यहाँ उम्मीद के साथ आ रहे हैं उनकी उम्मीदों पर राज्य सरकार खरा उतरे। सोनू, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर मतलब जो दिसंबर में जो हुआ था इन्वेस्टर समिट, उसमें बात हुई थी और काफ़ी सारे वादे उस पर किए गए, लेकिन कई सारी अड़चनें भी निकल कर सामने आ रही हैं और एक सबसे बड़ा उनमें से एक समस्या है क्वालिटी वर्कर्स का, क्योंकि जाहिर तौर पर कंपनी अगर कोई अपना निवेश करना चाहती है और वहाँ पर अपना कोई यूनिट खोलना चाहती है तो ये भी चाहेगी कि स्थानीय लोग उसमें रोजगार करें, तो उन्हें कम पैसे चुकाने पड़ते हैं और इसमें क्वालिटी वर्कर एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। देखिए अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खास तौर से हम ये बातें तो करते हैं कि जो यहाँ नियम है इंडस्ट्री के, वो ये है कि स्थानीय लोगों को 70% लगभग जो है वो उनको रोजगार देना होगा। चाहे वो हम हरिद्वार के विकास नगर क्षेत्र की बात करें, सेलाकुई में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हम उधम सिंह नगर की बात करें या हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की बात करें जहाँ पर औद्योगिक इकाई स्थापित है, ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडस्ट्री से संबंधित जो यहाँ अपनी यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं निवेशक, आखिर उनको क्या ये क्वालिटी मिल पाएगी, और नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस रणनीति के तहत जो है वो निवेशक आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से सरकार भरोसा दिला रही है, सरकार निवेशकों के इस उम्मीद पर कितना खरा उतर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखने वाला विषय है कि जो प्रशासनिक तंत्र है उसे जमीन